बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटा एंड कंप्यूटेशन के अंडर में बिल्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स डिस्कस करेंगे, बल्कि अराउंड 20 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप अच्छी तरीके से ये सीख सकेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेजेस किस तरह से बनाई जाती हैं। तो इससे पहले की जो दो वीडियोस हैं 4 और 5, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलर एक्सप्रेशन को समझने के लिए। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि तीनों वीडियोस को आप मिला के देखें, और अगर एक चीज समझ में ना आए तो फिर पीछे की वीडियोस पे जाए, आगे जाए। और आप 6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 5 पे जा सकते हैं, या 4 5 से स्टार्ट करके 6 पे आ सकते हैं। जैसे कि अलजबरा में हमारे पास क्या होता है कि एलिमेंट्री एक्सप्रेशंस होती हैं। एलिमेंट्री एक्सप्रेशन से मुराद क्या है आपके, यानी कि वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो उसके बुनियादी एलिमेंट तस्वर किए जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ऑपरेटर्स होते हैं। वो ऑपरेटर जो है मजीद कॉम्प्लेक्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करने में मददगार साबित होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि बेसिस को डिस्कस करेंगे, और फिर हम कंस्ट्रक्टर्स की मदद से, ऑपरेटर्स की मदद से मजीद कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम तीन बेसिस के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कांस्टेंट में हमारे पास जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग और फाइव, ठीक है। इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये रेगुलर एक्सप्रेशंस। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन जब होती है तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है, एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो फाइनाइट है, और वो किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखती है। यानी अगर हम सिर्फ उस रेगुलर एक्सप्रेशन पे नजर डालें तो हम ये समझ जाएंगे कि इस ये जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके मेंबर्स किस तरह के होंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी लैंग्वेज को समराइज करती है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन पे नजर डाल के आप आसानी समझ सकते हैं कि इसके लैंग्वेज के मेंबर्स किस तरह के होंगे। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग या फाई को रेगुलर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो यकीनन ये किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो याद रखिएगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग की जो लैंग्वेज होगी वो ये होगी जिसका वाहिद मेंबर एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग खुद एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि ऐसे लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है कि जिसका वाहिद मेंबर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और फाई क्योंकि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो फाई जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो खुद फाई है, ठीक है। और अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना भी चाहें तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई मेंबर नहीं है, इवन इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाए सेकंड पॉइंट की तरफ। सपोज करें कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन में ए का इस्तेमाल करते हैं। ए क्या है आपके पास, अल्फाबेट में एक मेंबर है ए। अगर मैं इसको इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करूंगा तो पहली बात तो है कि मैं इसको बोल्ड करके लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन तस्वर किया जाएगा जब मैं इसको बोल्ड करके लिखूंगा। और इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसकी लैंग्वेज होगी एक ऐसा सेट जिसका वाहिद मेंबर ए है। तो ए जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में वो अपने आप ही को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में जब हम लिखेंगे तो इसको बोल्ड करके लिखेंगे। ये देखें लिखा हुआ है, नोट दैट वी यूज बोल्ड फेस में। आप अगर ए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो वो जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगी उसका वाहिद नंबर ए, पर इसको बोल्ड करके लिखें। तीसरी बात, अगर हम यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज करते हैं इटैलिक फॉन्ट में और कैपिटल और इटैलिक फॉन्ट में अगर हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो ये तस्वुर किया जाएगा कि ये किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये वेरिएबल जो है ये किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज का सेट है उसमें मेंबर्स है, स्ट्रिंग्स हैं, तो उसको हम नोटेशन दे सकते हैं कोई भी कैपिटल लेटर जो कि इटैलिक फॉन्ट। जैसे बोल्ड जो है वो उसी मेंबर को जाहिर कर रहा है, तो इसी तरह से इटैलिक किसी लैंग्वेज को जाहिर कर रहा है। अब आइए इंडक्शन के हम रूल्स पढ़ते हैं, जो हमारे पास 4 रूल्स। सबसे पहले सपोज करें कि ई और एफ जो है ना वो कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशन, ई और एफ कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो जब हम मैं ई प्लस एफ करके लिखूंगा, या फिर मैं ई और पाइप का साइन लगा के एफ लिखूंगा, ठीक है। ई प्लस एफ क्या हो जाएगा, एक नई रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगी। और ये नई रेगुलर एक्सप्रेशन जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगी उस लैंग्वेज में ई के भी मेंबर्स होंगे और एफ के भी मेंबर्स होंगे। यानी ई जो है उस वो अपना एक सेट था,
उसमें कोई मेंबर्स थे, एफ का अपना एक सेट था, उसके कुछ मेंबर्स थे। तो जब मैं ई प्लस एफ करूंगा तो मेरे पास एक नई लैंग्वेज बन जाएगी जिसमें ई के मेंबर्स भी आ जाएंगे और एफ के मेंबर्स भी आ जाएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर ई और एफ कोई दो रेगुलर एक्सप्रेशंस है तो यकीनन ये अपनी लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर मैं इन दोनों को कॉन्केटिनेट करता हूँ तो एक नई लैंग्वेज वजूद में आएगी जिसमें ई लैंग्वेज का हर मेंबर एफ लैंग्वेज के हर मेंबर के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर ई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो यकीनन वो किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और मैं अगर ई पे स्टार लगाता हूं तो मेरे पास एक नई रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो वजूद में आ जाएगी। और इसमें क्या होगा कि लैंग्वेज ऑफ ई के हर मेंबर अपने आप से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 0 टाइम से लेके इंफिनिटी टाइम्स तक। अच्छा, अब लास्ट फोर्थ पॉइंट ये है कि ई अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और मैं ई पे जो है ना ब्रैकेट लगाता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। ये ब्रैकेट इसलिए अलाउ किया जा रहा है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन की प्रायोरिटी बढ़ा सकते। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन की यानी आप प्रायोरिटी बढ़ा सके, इसलिए आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट जो है ना दरअसल वो क्या करेगा, प्रेसिडेंस के रूल से हटके अगर आपको किसी ऑपरेटर की वैल्यू को बढ़ाना है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं कि 1 + 2 × 3, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो आप सबको पता है कि पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 + 6 7, इसका आंसर आएगा। लेकिन आप चाहते नहीं भाई पहले एडिशन हो, तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 पे ब्रैकेट लगा देंगे ताकि ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो जाए। अब ये 3 × 3 9 हो जाए। ठीक है ना। तो अगर आप प्रेसिडेंस के रूल से हट के खुद अपनी कोई प्रेसिडेंस बनाना चाहते हैं कि ये काम पहले हो जाए, तो उसके लिए आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे भाई, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फाबेट क्या है। तो सपोज करें मैं यहाँ पे 0 1 से हटके अभी यहाँ पे ले लेता हूँ ए और बी, ये दो मैं सिंबल्स ले लेता हूँ सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या है, सेट ऑफ सिंबल्स है जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं। और ये जब ये ही बुनियाद बनता है तमाम स्ट्रिंग्स की। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको लैंग्वेज दी जाएगी ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस लैंग्वेज के मेंबर्स किस अल्फाबेट पे बिल्ड किए गए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि सिग्मा ए बी है। ठीक है, अब आइए हम सबसे पहले ये हमारे पास सबसे सिंपल हमारे से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि ये मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए, बोल्ड में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको रूल पढ़ाया था, तो ये किस को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेकंड रूल, कि ए अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है बोल्ड में तो ये जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेगा उसका वाहिद मेंबर ए होगा। इसी तरह से लाइक वाइज नंबर 2, ये बी है, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो जाहिर बात है किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी उसका वाहिद मेंबर क्या है, बी। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 और 2 ये आपके पास आ गई है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई, दो आ गई है। अब 3 में मैं क्या करता हूँ, दोनों को कंबाइन करता हूँ। कैसे कंबाइन करता हूँ, सपोज करें A + B, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी जिसमें इसके मेंबर भी आएंगे और इसके मेंबर भी आएंगे। तो ए जो है वो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस का मतलब होता है यूनियन, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है इस लैंग्वेज को। तो इन दोनों का जो यूनियन हो जाएगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारे पास नई रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई, A + B। ठीक है, A + B एक नई रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई जो इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 4, एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है किस लैंग्वेज को, जिसका वाहिद मेंबर एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो नंबर 5, अगर मैं बी के साथ अगर मैं कंबाइन करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग को प्लस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, प्लस का मतलब है यूनियन, और एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास एक नई लैंग्वेज वजूद में आ जाएगी, बी। ठीक है, नंबर 6, ए कॉन्केटिनेट कर रहा हूं मैं बी के साथ, ए को मैं कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ बी के साथ। ठीक है, नई रेगुलर एक्सप्रेशन ये बनी है, ए कॉन्केटिनेटेड विद बी। ए की लैंग्वेज ये है और बी की लैंग्वेज ये है, तो इसके मेंबर मल्टीप्लाई होके
ये आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, नंबर 7। नंबर 7, AB प्लस, और आपके पास है यहाँ पे बी। जी, AB और प्लस B। तो AB की क्या लैंग्वेज थी? नंबर 6 से देखें। AB की जो लैंग्वेज थी वो थी AB। प्लस का मतलब था यूनियन, और खाली बी जो था वो आप देखें नंबर 2 पे, ऊपर देखें नंबर 2 पे क्या है, बी। जो आपके ये रेगुलर एक्सप्रेशन है बी, उसका वाहिद एक मेंबर है बी। जब मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो मेरे पास जो लैंग्वेज बनेगी उसका एक मेंबर होगा ए बी और उसका दूसरा मेंबर होगा बी। ठीक है। अब नंबर 8। ये नंबर 8 के लिए अब चलते हैं नई जगह पर। तो ये आ गया हमारा नंबर 8। अब नंबर 8 में हम ये करते हैं कि AB प्लस B। ठीक है, ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, और इसको मैं कॉन्केटिनेट करता हूँ एक के साथ। इसको मैं कॉन्केटिनेट करता हूँ एक के साथ। तो जनाब आली, पहले जो मेरे पास ये लैंग्वेज है ना AB प्लस B, ये ब्रैकेट में है, तो पहले इसके मेंबर्स लिख लें। इसके मेंबर्स क्या थे? AB और B। ये देख लीजिए 7 पे AB प्लस B के मेंबर्स क्या थे? AB और B। ये लिखा। अब इसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन ए के साथ। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन, अच्छा, इसको कॉन्केटिनेट करेंगे। ठीक है, किसके साथ? ए। ए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऐसे सेट को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका वाहिद मेंबर क्या है? ए है। ठीक है। अब ये कॉन्केटिनेशन किस तरह से होगी कि इसका हर मेंबर इसके हर मेंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो पहला मेंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा? AB A। ठीक है। और दूसरा मेंबर क्या बनेगा? बी जाके मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो दूसरा मेंबर बनेगा BA। तो ये इसके दो मेंबर्स बन जाएंगे, ABA और BA। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए A प्लस B हमने कर लिया था यहाँ पे नंबर 3 पे। ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 9। नंबर 9 पे मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है A प्लस B। सपोज करें मैं A प्लस B को A प्लस B के साथ कॉन्केटिनेट करूं, तो आपको पता है A प्लस B के क्या मेंबर्स हैं? जी, A प्लस B के मेंबर्स है A, B। एक रेगुलर स्पीशीज में A है ना। ए, वो किसको जाहिर कर रही है? ऐसे सेट को जिसका वाहिद मेंबर ए है। बी ऐसे लैंग्वेज को जाहिर कर रही है जिसका वाहिद मेंबर बी है। ठीक है। तो A प्लस B के मेंबर्स हो गए A, B। यहाँ पर देख लीजिए नंबर 3। ठीक है। अच्छा, ये A प्लस B क्योंकि दोबारा A प्लस B से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर हम दोबारा लिख लेंगे यही मेंबर्स AB। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जनाब। तो A से मल्टीप्लाई हुआ पहले, फिर A B से हुआ, फिर B A से हुआ, और B से मल्टीप्लाई। तो ये सेट वजूद में आ जाएगा जो कि फाइनाइट होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वैसे भी ना स्टार है ना कुछ है। अच्छा, अब सपोज करें आप कि यहाँ पे आ जाए नंबर 10। नंबर 10, मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर तो है मेरे पास A प्लस B। ठीक है, दरमियान में मैं डाल देता हूँ B। A प्लस B, ये ऐसे ही बोल्ड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाए सर, बहरहाल जब मैं लेफ्ट पे लिख रहा हूँ ये रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर बोल्ड ना भी कर पाऊँ है टाइम लगेगा इसमें काफी। तो ये A प्लस। अब यहाँ क्या कर दिया मैंने? तीन मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई, A प्लस B, फिर यहाँ B, फिर A प्लस B। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? A प्लस B का लैंग्वेज क्या हुई? A, B। और B की लैंग्वेज हुई B, और फिर A। ठीक है। अब आप इसको बारी बारी सॉल्व कर ले, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। तो A मल्टीप्लाई हुआ B के साथ तो AB बन गया, और B मल्टीप्लाई हुआ B के साथ तो BB बन गया। और ये अभी तक ऐसे ही बचा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख ले आप यहाँ। A, जी, तो इसके मेंबर्स क्या बने? AB मल्टीप्लाई हुआ पहले A के साथ, फिर AB मल्टीप्लाई हुआ B के साथ, BB मल्टीप्लाई हुआ A के साथ, और
बीबीए बन गया। ठीक है, और बीबी मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ बी। चले जनाब, अब आ जाए नंबर 11। नंबर 11, अब हम थोड़ा सा क्लीन क्लोजर वगैरह की तरफ भी तो चलते हैं। क्लीन क्लोजर वगैरह की तरफ, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 11। 11 में हमारे पास है ए स्टार। ठीक है, ए स्टार हमारे पास आया, और ए स्टार का मतलब ये लैंग्वेज है ए की ये, और इसमें लग गया स्टार। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ए पे पावर ये 0, यूनियन 1। ठीक है, यूनियन ए की पावर 2, यूनियन ए की पावर 3, एंड सो अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये आ जाए, आप यहाँ पर सॉल्व करें नीचे इसको। तो ए की पावर 0 तो हो गया आपके पास एम टी। ठीक है, ये तो हो गया आपका एम टी, यूनियन, और ए की पावर 1 हो गया ए, यूनियन ए स्क्वायर ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि जो इसकी लैंग्वेज बनेगी वो बनेगी जनाब एम्प्टी स्ट्रिंग ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 दफा ए, एंड सो। ठीक है, अब आ जाए नंबर 12 की बात। नंबर 12 में हम लोग ये करते हैं कि ए स्टार प्लस बी, ए स्टार प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ए की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ ए स्टार, लैंग्वेज ऑफ ए स्टार यूनियन लैंग्वेज ऑफ बी। ठीक है, तो ए स्टार की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, एम्प्टी स्ट्रिंग ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ये तो इनफाइनाइट था, यूनियन बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये जो बी है ये एक दफा यहाँ पे शामिल हो जाएगा, और उसके बाद डबल ए, ट्रिपल ए, एंड सो और फिर ये कहानी चलती रहेगी। नंबर 13, ये नंबर 13 में है हमारे पास ए स्टार, ठीक है, प्लस बी स्टार। तो ए स्टार की लैंग्वेज क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग ए, डबल ए, ट्रिपल ए, एंड सो ऑन, यूनियन बी स्टार की लैंग्वेज क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग बी, डबल बी, ट्रिपल बी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे, जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास एम की स्ट्रिंग एक दफा आ जाएगा, ए आ जाएगा, डबल ए, ट्रिपल ए, एंड सो ऑन, इस तरह बी बी बी, और बी बी बी। ठीक है, अच्छा, अब नंबर 14। नंबर 14 पे सूरत हाल ये है कि ए स्टार इंटू बी स्टार। तो अब यहाँ पर ये होगा सूरत हाल के, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ये कॉन्केटिनेट होगा इसके हर मेंबर के साथ, और लेफ्ट पे यही रहेगा ए। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कंबाइन हुई, तो एम्प्टी आया, फिर एम्प्टी जाके मल्टीप्लाई हुआ बी के साथ। तो बी के जो सारे मेंबर्स है ना, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, बी के सारे मेंबर, फिर ए जाके मल्टीप्लाई होगा एम्प्टी के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए। और ए जाके जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, एंड सो ऑन। इसी तरह जब डबल ए जाके मल्टीप्लाई होगा तो डबल ए बी। ठीक है, डबल ए, डबल बी, डबल ए, ट्रिपल बी। तो पहले ए की पहले ए आएगा फिर बी, और ए अगर यानी कि नहीं है तो बी की तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी। अच्छा, बी अगर नहीं है तो ए की भी तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी, ये देखें, जैसे खाली यहाँ पर ए आया हुआ है, ये देखें आप यहाँ पर, ये देखें यहाँ पे खाली ए भी आया हुआ है आपके पास। तो ए की तमाम स्ट्रिंग्स यहाँ पर आएंगी।
ए की तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी, बी गायब है, बी की तमाम स्ट्रिंग्स आएंगी, ए गायब हुआ है। लेकिन याद रखिएगा कि जब ए और बी दोनों आएंगे ना तो पहले ए आएगा और फिर बी आएगा। अब मैं आपको एक जबरदस्त वाला केस बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है, ए प्लस बी होल स्टार। अगर आप चाहते हैं ना कि ए और बी की स्ट्रिंग्स किसी भी ऑर्डर में आ जाए, तो वो जनाब ये चीज है। आपको पता है ए प्लस बी होल स्टार क्या है? ए प्लस बी की पावर 0 यूनियन ए प्लस बी की पावर 1 यूनियन ए प्लस बी की पावर 2 यूनियन ए प्लस बी की पावर 3 यूनियन ए प्लस बी की पावर 4 यूनियन, इस तरह चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब जनाब आप देखें कि जब ए प्लस बी की पावर 0 होगी तो यहां से आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। और ए प्लस बी की पावर 1 का मतलब है ए प्लस बी, और ए प्लस बी की लैंग्वेज क्या होती है? ए कॉमा बी। ये देख लीजिए, शुरू में पढ़ा दी थी मैंने नंबर 3 पे, ए प्लस बी की लैंग्वेज क्या है? ए कॉमा बी। तो इसकी वजह से आ गया ए कॉमा बी। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ये हमने कहाँ पे पढ़ी थी? नंबर 9। इसके मेंबर्स क्या थे? डबल ए बी, बी ए और बी बी। 9 पे देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डबल ए बी, बी ए और बी बी। आपने देखा दो स्ट्रिंग्स में यहाँ पर ए से भी शुरू होने के बाद बी आ रहा है और बी से शुरू होने के बाद ए आ रहा है। तो यहाँ पे हर तमाम पॉसिबिलिटीज आपके पास इधर आ गई। अब जब आप 3 पर जाएंगे तो यहाँ पे ट्रिपल ए, डबल ए बी, ठीक है, ए बी ए बी बी, फिर बी डबल ए, फिर बी ए बी ए और बी। तो ये जो है ना बहुत पावरफुल आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें ए और बी किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मिसाल के तौर पे ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से पहले बी ले लें क्योंकि प्लस है ना, प्लस का मतलब है और। यहाँ से आप बी ले लें, यहाँ से ए उठा लें, फिर यहाँ से बी उठा लें, इट्स योर चॉइस, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीज बड़ी जबरदस्त है, ये बड़ी पावरफुल रेगुलर एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको 15 पे बताई। अच्छा जनाब, अब 16 में हम यहाँ पर ले लेते हैं बी प्लस, बी प्लस और ए, खाली ए ले लेते हैं। तो बी प्लस की लैंग्वेज क्या होगी? इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा। बी, डबल बी, ट्रिपल बी, फोर बी एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? ए के साथ। तो जो लैंग्वेज बनेगी आपके पास, इसमें बी के बाद ए आएगा, डबल बी के बाद ए आएगा और ट्रिपल बी के बाद ए आएगा। तो ए एक ही दफा आएगा, लेकिन ये लैंग्वेज जो है ना ये इनफाइनाइट होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है, यानी पॉजिटिव क्लोजर। अब हम इसको देख लेते हैं इस तरह से कि हमारे पास मिसाल के तौर पे इसको ले लेते हैं बी प्लस और ए स्टार, बी प्लस और ए स्टार ले लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ए स्टार में आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये तो बी वाली आ, बी प्लस वाली आ गई लैंग्वेज, और ए स्टार में आपके पास आ गई एम्प्टी ए और डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। अच्छा यहाँ पे ये बात आप याद रखिएगा कि अब बी जाके जब एम्प्टी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई होगा, एक तो ऑर्डर का ख्याल रखना है आपको, बी पहले आएगा ये बात है। तो बी जब एम्प्टी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा खाली बी, और बी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी ए, बी के बाद डबल ए। इस तरह फिर डबल बी जब जाके मल्टीप्लाई होगा एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो सबसे पहले तो डबल बी आएगा, उसके बाद डबल बी के बाद एक ए, डबल बी के बाद दो ए, डबल बी के बाद तीन ए एंड सो ऑन, इस तरह से ही चलता रहेगा। तो बी के अपने मेंबर्स जो है वो जरूर आएंगे, ए के गायब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो है एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, तो बी प्लस के तो सारे मेंबर आएंगे, ठीक है, लेकिन ए अगर आया तो बी ही के साथ आएगा क्योंकि बी पे प्लस है। वो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक रुख और है बहुत अजीब, नंबर 18। नंबर 18 पे हम डिस्कस कर रहे हैं बी प्लस और ये वाला प्लस, यानी ऑल्टरनेशन वाला ए स्टार। अब ये कह रहा है कि या तो बी प्लस के मेंबर्स होंगे
या ए स्टार के मेंबर होंगे, तो बी प्लस के मेंबर्स तो ये है, इसको हम यूनियन कर देंगे ए स्टार के मेंबर्स के साथ, और इनमें से कोई आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखें बीच में क्या है, प्लस का साइन है, यानी ऑल्टरनेशन वाला प्लस, क्लीन क्लोजर वाला नहीं। तो इसमें सबसे पहला मेंबर आ जाएगा एम्प्टी स्ट्रिंग, और ए, ऑर्डर का कोई मसला नहीं है, सेट के अंदर मेंबर सारे होने चाहिए, बी, और बी बी ट्रिपल बी, एंड सो ऑन। तो एम्प्टी स्ट्रिंग इस ए स्टार की वजह से आ जाएगा, और फिर बी के सारे मेंबर आ जाएंगे, ए के सारे मेंबर आ जाएंगे, लेकिन ये आपस में क्या है, कंबाइन नहीं होंगे। सही है। अब हम देख लेते हैं कोई और एक्सप्रेशन हमारे पास 19 पे। ठीक है, तो 19 पे हम देख लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स सी एक्सप्रेशन ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, प्लस, और यहाँ पे हमने ले लिया ए बी ए। ठीक है, ए बी ए लेने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया मिसाल के तौर पे बी बी प्लस ए ए। ठीक है, तो ये हमने ले लिया सब। अब इसमें क्या होगा, ए का तो एक ही मेंबर ए, कॉन्केटिनेशन, और दूसरी जो लैंग्वेज है उसका, उसके मेंबर होंगे बी और ए बी ए, और तीसरी वाली जो है उसके मेंबर होंगे बी बी और ए ए। सही है। तो एक दफा यहाँ पे सबके शुरू में ए तो मस्ट है आना, ये ए तो आएगा, फिर यहाँ से आपको एक मेंबर लेना है, आपने सपोज करें बी ले लिया, और तीसरे में से आपने बी बी ले लिया, तो ये हो जाएगा इसका एक मेंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, आपने यहाँ से ए लिया, दूसरे से बी लिया, लेकिन तीसरे वाले से डबल ए ले लिया। ठीक है, तीसरा मेंबर क्या होगा, ए, और सेकंड वाले से आपने अब लिया ए बी ए, और इसके साथ बी बी को मिला लिया, और फिर ए बी ए, और इसके साथ आपने मिला लिया ए ए को। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपके पास, अगर देखा जाए इसको ना, और आसान से अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे पहली वाली लैंग्वेज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस पहली वाली को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मेंबर बनेगा ए बी और ए बी ए, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा बी बी डबल ए के साथ। तो मैंने पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, अब इसमें आपके पास यहाँ से भी वही मेंबर आ जाएंगे, ए बी डबल बी और ए बी डबल ए, और उसके बाद डबल ए डबल बी और डबल ए डबल। ठीक है, तो ये फाइनाइट लैंग्वेज होगी जिसमें चार मेंबर्स आएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट ना सॉल्व कर सके ना, तो फिर आप क्या किया करें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत पहले दो को सॉल्व कर लिया, फिर बाकी दो को सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से ना ये बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती है, और टीचर जो है ना और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इसी इन्हीं उसूलों को मिला के और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करके ना आप एग्जाम में आस्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जनाब, यहाँ पे हम इसको वीडियो को रोकते हैं। मेरे ख्याल में आपने काफी बेहतर इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को समझ लिया होगा, और सेट बनाने भी, यानी लैंग्वेज बनाने भी आपने सीख लिया। थैंक यू वेरी मच।